नमस्कार आदाब, मैं शर्मीन खान। आज हम बात करेंगे ममता कुलकर्णी के बारे में। बॉलीवुड की अभिनेत्री ममता कुलकर्णी कई चर्चित और हिट बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। ममता कुलकर्णी लंबे वक्त से ग्लैमर वर्ल्ड से दूर हैं। उनका मन अब अध्यात्म में रम चुका है। फिलहाल वे प्रयागराज में चल रही महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने भारत आई हैं। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी 90 के दशक की चर्चित अदाकारा हैं। अपनी खूबसूरती और अदाकारी के दम पर उन्होंने दर्शकों के दिल पर राज किया। फिल्म करण अर्जुन में चुगलबंदी बिंदिया का किरदार अदा कर उन्होंने खूब लोकप्रिय बटौरी मगर लंबे वक्त से ममता फिल्मी दुनिया से दूर हैं। अब वे अध्यात्म की तरफ मुड़ गई हैं। यूं तो वे दुबई में रहती हैं, मगर फिलहाल भारत आई हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान करने वे यहाँ आई हैं। उन्होंने लंबे समय से ऐसी खबरें भी कि वे संन्यास लेने वाली हैं। चलिए आइए जानते हैं ममता कुलकर्णी के बारे में। ममता कुलकर्णी बनी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर। पट्टाभिषेक में हुई भावुक, बॉलीवुड वापसी पर कही ये बात। ममता कुलकर्णी ने संन्यास की राह पकड़ ली है। अब वे महाकुंभ 2025 में पिंडदान करके किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई है। बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शुमार रही ममता का पट्टाभिषेक के बाद का पहला लुक सामने आ चुका है, जिसमें वे सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं। ममता कुलकर्णी को अब यमाई ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग और लुक से फैंस का दिल जीतने वाली 90 के दशक की मशहूर एक्टर ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ 2025 में मोह माया का त्याग करते हुए संत धर्म की राह चुनी है। ममता कुलकर्णी को आज किन्नर अखाड़ा ने दिशा देकर महामंडलेश्वर बना दिया है और उनका नया नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी घोषित किया गया। शाम को किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक हुआ। इस मौके पर ममता ने पहले खुद का और अपने परिवार का संगम में पिंडदान किया। पट्टाभिषेक में भावुक ममता कुलकर्णी। पट्टाभिषेक में ममता कुलकर्णी को पूरे रीति रिवाज के साथ कर्मकांड कराया गया। फिर उनका अभिषेक करके उन्हें महामंडलेश्वर घोषित किया गया। क्या शुरुआत में क्या बोलूं आपको, ये महादेव और महाकाली का आदेश था, मेरे गुरु का आदेश था, इसलिए आज का दिन उन्होंने चूज किया, मैंने कुछ नहीं किया। पट्टाभिषेक के दौरान ममता भावुक हो गई थी। साध्वी बनने और महामंडलेश्वर का पद मिलने के बाद उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। ममता कुलकर्णी ने बताया कि वो 23 साल से फिल्मी दुनिया से दूर रहकर धार्मिक यात्रा पर थी। एक दिन उन्हें अध्यात्म की शक्ति की अनुभूति महसूस हुई। इसके बाद उन्होंने सनातन धर्म के मार्ग पर चलने का मन बना लिया। ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड वापसी पर तौड़ी चुप्पी। श्री यमाई ममता नंदगिरी ने आगे ये भी कहा कि साफ क्या है, उन्होंने 23 सालों में कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई जिससे वो साध्वी बन गई, बल्कि उनकी आस्था उन्हें सनातन की ओर खींच ले आई है। इस मौके पर ममता भी ये बता दिया कि अब बॉलीवुड में उनकी कभी वापसी नहीं होगी, बल्कि वो धर्म के रास्ते पर ही आगे बढ़ेंगी। ममता ने इस दौरान कई सवालों का भी जवाब दिया। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता का पहला रूप। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की ये पदवी किन्नर अखाड़े ने दी है, जो साल 2015 में बनाया गया था। वैदिक मंत्री चरण के बीच उनका सिंदूर और हल्दी से तिलक किया गया था। ममता को दूध से स्नान कराया गया था। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं वो सारा चीज किया जा रहा है। और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले
जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। तो हम वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए का बोली और बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूंगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। जो नंदगिरी, राजेश्वरी नंदगिरी, बिंदिया नंदगिरी को श्री महंत और 2-3 जनों का श्री महंत का पट्टाभिषेक होगा। पूरे देश की ना बाबू, सनातन का प्रचार प्रसार के लिए और सनातन को आगे बढ़ाने का जो भी काम रहेगा, वो जो भी अखाड़े का काम रहेगा वो आगे लेके जाएं, आगे अच्छे से करें, यही हमारी इच्छा होगी। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की खूबसूरत और बोल्ड अदाकाराओं में रही है। ममता कुलकर्णी, आशिक आवारा, करण अर्जुन, नसीब, सबसे बड़ा खिलाड़ी, क्रांतिवीर, आंदोलन, छुपा रुस्तम, घातक, वक्त हमारा है, बाजी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। ममता ने हिंदी सिनेमा के अलावा तमिल, बंगाली, मराठी फिल्में भी इंडस्ट्री में काम किया है। ममता ने बॉलीवुड में अपनी आखिरी सफल फिल्म छुपा रुस्तम 2001 की और आखिरी फिल्म कभी तुम कभी हम 2002 की। वे बेशक इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन लोग उन्हें भूले नहीं हैं। इंटरनेट पर जब भी उनके बारे में खूब चर्चा किया जाता है और फैंस उन्हें लेकर सबसे ज्यादा जानकारी ये लेना चाहते हैं कि वे अब कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, क्या उन्होंने शादी की है, अगर की है तो उनके परिवार में कौन कौन है, किससे रचाई है ममता ने शादी। आइए हम आपको बताते हैं ममता कुलकर्णी कहाँ रहती है और किससे की है उन्होंने शादी। ममता कुलकर्णी दुबई में रहती है। अभिनेत्री ने इंडस्ट्री से दूर जाने के बाद भी उनकी निजी जिंदगी को लेकर खूब चर्चा रही। दावे किए गए हैं कि उन्होंने विक्की गोस्वामी से शादी रचाई है। इंटरनेट पर ममता कुलकर्णी का हस्बैंड सर्च करने पर भी विक्की गोस्वामी का नाम सामने आता है, मगर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी की खबरें को खुद ममता सिरे से खारिज कर चुकी है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कबूल किया है कि वे विक्की गोस्वामी के साथ रिलेशनशिप में रही। उन्हें विक्की गोस्वामी से प्यार था। दिसंबर 2024 में अपनी भारत यात्रा के दौरान ममता कुलकर्णी ने यह कहा था कि उन्होंने विक्की गोस्वामी से शादी नहीं की है, बल्कि उन्होंने किसी से भी शादी नहीं की है। अभी वो विक्की गोस्वामी के साथ रिलेशन में थी, लेकिन आज की तारीख में उनसे टच भी नहीं। मध्यवर्गीय परिवार में हुआ जन्म। ममता का असली नाम ममता मुकुंद कुलकर्णी बताया जाता है। वही कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक बॉलीवुड में आने से पहले ममता का नाम पद्मावती हुआ करता था। अभिनेत्री का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई के एक मध्यवर्गीय मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी 2 बहनें मिथिला एवं मोलिना है। उनकी मां आध्यात्मिक महिला रही जो काफी पूजा पाठ करती थी। ममता कुलकर्णी ने उन्हीं से संस्कार लिए और धर्म के प्रति जुड़ाव रहा। ममता ने मुंबई से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि वे कभी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी, हालांकि वो हमेशा से ये जरूर चाहते थे कि कुछ अलग करे। ममता कुलकर्णी इंस्टाग्राम पर रहती हैं एक्टिव। इंडस्ट्री से दूर जाने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर ममता कुलकर्णी की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। लोग उन्हें खूब सर्च करते हैं। इंस्टाग्राम पर ममता कुलकर्णी काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी सेल्फी और वीडियो शेयर करती हैं।
उनकी इंस्टाग्राम आईडी ममता कुलकर्णी ऑफिशियल है। फिलहाल वे प्रयागराज में है और वहां से भी फैंस को लगातार अपडेट दे रही हैं। मैं आपके साथ शर्मीन खान, ऐसे ही डेली ताजा अपडेट और खबरें जानने के लिए कीजिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।